जेईई मेन जनवरी वाला अटेम्प्ट बर्बाद हो चुका है। जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट जिसमें केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी था बट तुम्हारा उसमें कट ऑफ ही पार नहीं हुआ है। जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी से थी लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी पे अभी तक कमांड नहीं है। तुम्हें यही नहीं पता है कि फिजिकल के वो कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा आसान है, ऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तुम्हें इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो मेरा 60 भी एटलीस्ट आ सके। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होगी जिसमें मैं पूरा स्क्रैच से बताऊंगा कि अगर 15 दिन भी बचे हैं तो आपको कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना है जिससे कि आपके टारगेट स्कोर 85 आ सके, और 85 नहीं तो नहीं कम से कम 75 तो जरूर आ सके। नोट से क्वेश्चन आए थे कि कहां से क्वेश्चन आए थे, तो जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट जिसका भी बर्बाद गया है केमिस्ट्री में, दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री का है अप्रैल अटेम्प्ट वो कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे कि जेईई मेन अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो उसमें जो केमिस्ट्री का क्या वेटेज रहेगा, केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, जितने भी दिन बचे हैं उसमें जो हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है उसको हमें कैसे बूस्टअप करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस पेपर में आज जानेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट जो कि डेट वगैरह अनाउंस हो चुकी है, तो शुरू हो गया, अप्रैल में होने वाला है, और हम सब ने जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखा है जिससे कि हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसा आता है। सबको पता चल चुका है कि पेपर एनसीईआरटी से ही ऑलमोस्ट आई थी, और उसमें भी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इनऑर्गेनिक वाले जो चीजें थे उनसे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रही थी। ऑर्गेनिक में भी कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे। तो एनसीईआरटी वुड बी द ब्रह्मास्त्र फॉर जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट अंटिल एंड अनलेस कि अभी एडवांस की बात ना करें तो एनसीईआरटी पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। जितने भी टाइम है उसको एनसीईआरटी में कई सारे ऑडियो बुक्स भी होते हैं, कई सारे अगर एनसीईआरटी में आपने अंडरलाइन कर रखा है तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें जिससे कि तुम्हारा कमांड एनसीईआरटी पे हो जाए, जिससे कि केमिस्ट्री में जब जाओगे तो सब कुछ जो लाइन स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं वो सब कुछ तुम्हें लगेगा कि सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा है। अगर मैं सेकंड बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो सब कुछ पढ़ना है, केमिस्ट्री में तो कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ना है, लेकिन मान लो कि रिवीजन करते टाइम हमें किससे प्रायोरिटी देनी है, तो केमिकल बॉन्डिंग को देनी है। बड़ा सा चैप्टर है बट यहां से क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देना, 12th का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल एक बेस बना देगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं लाइक पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सब के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे आएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड डी एफ ब्लॉक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी लास्ट जेईई में जनवरी वाले अटेम्प्ट में भी आए थे। अगर मैं टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स, सिंस की बहुत सारे बच्चे जो जनवरी अटेम्प्ट दे रहे थे वहां पे उनका थर्मो नहीं हुआ था, ड्रॉपर वाले बच्चों का, तो अब तुम्हें थर्मो पे भी ध्यान देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही ज्यादा आसान है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है और 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो टॉपिक वो है, पढ़ना तो सब कुछ है बट ये वो टॉपिक है जिन पे बार बार निगाहें हमारी जानी चाहिए, जो हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। अगर ऑर्गेनिक में बात करें तो जीओसी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बना देगा। हेलोअल्कीन हो गया, हेलोअरीन हो गया, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एरोमेटिक बेंजीन से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन इसी में आ गया। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी से पढ़ ले। और एल्डिहाइड कीटोन अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पे जाना है तो एल्डिहाइड कीटोन के भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैनिजारो हो गया, एल्डल कंडेंसेशन हो गया। तो दीज आर द टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करना है रिवीजन के टाइम पे। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो क्लास नोट्स की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में तो नोट्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज कई बार सीट में बहुत कुछ लिखा होता है, टीचर्स जो होते हैं उसको शॉर्ट में करके नोट्स में लिखा देते हैं, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे, तो वो काफी काम आएगा। पीवाईक्यूज इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर्स में अप्रोच कैसे करते हैं। जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज के और कुछ गलतियां होंगी तो आपको पता चलेगा कि सिली मिस्टेक किस जगह पे हो रही है, क्या ग्राफ में हो रही है, क्या लोगरिथमिक में हो रही है, कैसे हो रही है, वो तभी पता चलेगा जब आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज करोगे। सैंपल पेपर इसलिए सो दैट कि आप टाइमिंग में सेट हो जाओ। अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटा देना स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना ये 15 दिन के अंदर ही करना है गाइस, हो सकता है सब कुछ। नंबर 4 इसलिए लिखा मैंने फॉर्मूला सीट, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें फॉर्मूला ही लगेगा। केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा फॉर्मूला सीट पे कमांड होना चाहिए, उसको डेली रिवीजन करना चाहिए। नंबर 5 लिखा रखा है फुल सिलेबस का टेस्ट दो। जब जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में थे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके चलते तुम एफएसटी नहीं दे पा रहे थे, बट अब तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। तो कोई भी चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है, खास करके केमिस्ट्री में। और एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने 85 डाल रखा है, तो डेफिनेटली आ सकता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के केमिस्ट्री में ही कट ऑफ पार नहीं हुए हैं, तो बट
यू हैव वन मोर चांस। अप्रैल अटेम्प्ट बोर्ड भी तुमने दे दिया है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सब कुछ रिवाइज हो चुके हैं, तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट में तुम ला सकते हो। गाइज इस वीडियो में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि अभी आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो शॉर्ट एंड स्क्रैच में क्या इंपॉर्टेंट था, सिंपल एनसीईआरटी को हाथ लगाना है, लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज देखना है कि कहाँ पे मेरे से सिली मिस्टेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, फॉर्मूला सीट को बार बार रिवाइज करना है, और पेपर जब अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो तो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको करना है जिससे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए। थैंक यू एंड लव यू।